हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन का थर्ड मेथड जो कि है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो इसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड्स को रिएक्ट कराते हैं एल्कीन्स के साथ और एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म होते हैं। ये इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, HI की सबसे ज़्यादा, फिर HBr की और सबसे कम HCl की। लेकिन इसमें दो रूल होते हैं, मार्कोनियोफ रूल और एंटी मार्कोनियोफ रूल। उसके हिसाब से हम H और Cl पार्ट को यानी कि हाइड्रोजन पार्ट को डबल बॉन्डेड कार्बन से ऐड करते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ हम कैसे करते हैं। पहला है मार्कोनियोफ रूल, इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है, आप याद कर लीजिएगा। तो इस रूल के हिसाब से जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन यानी कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके इधर का पार्ट अलग है, इसके इधर का पार्ट अलग है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन को जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं यानी कि H और Br, अभी तक जो हम करा रहे थे उसमें या तो हम H2 से करा रहे थे, उसमें दोनों पार्ट HH थे, या फिर हम हेलोजन से करा रहे थे तो जैसे कि Cl2 या Br2, तो उसमें भी Cl और Br दोनों पार्ट सेम थे, इसमें अलग अलग है। तो इसमें स्लाइटली एक पार्ट स्लाइटली पॉजिटिव होता है और एक पार्ट स्लाइटली नेगेटिव होता है। यहाँ पे H पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है, तो वो डबल बॉन्डेड कार्बन से रिएक्ट करते हैं। तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट होता है, ये वाला नेगेटिव पार्ट, वो उस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन से रिएक्ट करता है जिसमें हाइड्रोजन का नंबर लेस होता है, और पॉजिटिव वाला वहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होता है। यानी कि जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसमें इस वाले कार्बन पे एक ही H है और इस वाले कार्बन पे 2 H है। तो यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे H ऐड होगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट ऐड होगा। यहाँ पे HBr है, HCl भी हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। इसका ये एक मैकेनिज़्म होता है इसमें। तो हमारा जो रिएजेंट है यानी कि यहाँ पे HBr है, तो पहले उसके आयन्स बनते हैं H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, और यहाँ पे इस एल्कीन के साथ H पॉजिटिव रिएक्ट करता है और हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। एक ये वाला, इसमें इसके साथ रिएक्ट करता है ये वाला पॉजिटिव H, इसके साथ जॉइन हो जाता है, इसका बॉन्ड टूट के यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, और इसमें और एक बार इस वाले कार्बन के साथ ऐड होता है और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन ये वाला मेजर अमाउंट में फॉर्म होता है, ये माइनर अमाउंट में फॉर्म होता है। उसका पता लगता है अल्फ़ा हाइड्रोजन से। जैसे कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव है तो उसके साइड वाले कार्बन पे कितने H हैं उनको ही हम अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। जिसमें ज़्यादा होता है वो मेजर अमाउंट में बनता है। जैसे कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। डायरेक्टली जो बॉन्डेड कार्बन होता है उसी के ही हाइड्रोजन को देखते हैं। तो फिर हमारा ये मेजर अमाउंट में बन रहा है, तो इसके साथ फिर हमारा जो Br नेगेटिव वाला पार्ट है वो रिएक्ट करता है, और Br नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ पे रिएक्ट करेगा जहाँ पे पॉजिटिव होगा, और ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये फॉर्म होता है। ऐसे इसका मैकेनिज़्म होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। और एंटी मार्कोनियोफ रूल, जिसे कि हम पेरोक्साइड इफ़ेक्ट या खराश इफ़ेक्ट भी कहते हैं, तो इसमें उल्टा होता है मार्कोनियोफ रूल का। जैसे मार्कोनियोफ रूल में आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का वो वहाँ पे जुड़ता है उस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। लेकिन जो एंटी मार्कोनियोफ रूल होता है तो उसमें नेगेटिव पार्ट उस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होते हैं। और ये जो है HBr में ही होता है, जब एल्कीन HBr से रिएक्ट करता है तभी होता है, और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड ही बनेगा इस पर, क्योंकि हम HBr से ही रिएक्ट कराते हैं इसको। तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये HBr है। HBr में ये H पॉजिटिव वाला पार्ट है और Br नेगेटिव वाला पार्ट है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराएंगे या बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो हमारा एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। और ये अभी मैं आपको मैकेनिज़्म बताती हूँ। ये बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है, इसे हम खोल के ऐसे लिखते हैं, आप देख सकते हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा। तो ये जो O और O एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, इनमें होमोलिटिक फिजन होता है, यानी कि इसमें जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस वाले O के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले O के पास जाएगा। होमोलिटिक फिजन होता है। तो हमारे पास 2 ये प्रोडक्ट बन जाते हैं C6H5 और
O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे O पे आ जाता है एक ये डॉट टाइप जो फ्री रेडिकल होता है, मतलब फ्री रेडिकल दिखाया जाता है। फिर इसमें दोबारा से यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड है मतलब। तो जब यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होता है तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये फ्री रेडिकल बनता है C6H5, कार्बन का फ्री रेडिकल बनता है। फिर इसमें से एक दो बनते हैं, इसमें से एक लेते हैं और फिर यहाँ पे HBr में हमारा होमोलिटिक फिजन होता है ए, तो Br डॉट बनता है और H के ऊपर भी डॉट आ जाता है। होमोलिटिक फिजन में ऐसे ही दिखाते हैं हम फ्री रेडिकल करके। और फिर H जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा और बेंजीन बनाएगा और Br रह जाएगा। H ही क्यों पहले रिएक्ट करता है? H इसलिए पहले रिएक्ट करता है क्योंकि H का मतलब H फ्री रेडिकल जो है उसका साइज़ छोटा है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इसलिए पहले इससे Br फ्री रेडिकल जो है रिएक्ट नहीं करता है, H फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है। उसके बाद जो हमारा एल्कीन होता है उसका ये बॉन्ड टूटता है, होमोलिटिक फिजन होता है, एक इधर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, एक इस वाले कार्बन पे चला जाता है और Br ऐड होता है। फिर एक बार इस वाले कार्बन पे होता है, एक बार इस वाले कार्बन पे होता है और हमारे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इसमें भी हम अल्फ़ा हाइड्रोजन से पता करते हैं कि हमारा कौन मेजर उसमें बन रहा होगा। अगर हम मतलब कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ज़्यादा बन रहा होगा मतलब। तो अगर हम इस वाले कार्बन के साथ ब्रोमीन को ऐड करते हैं तो हमारा ये फिर हम इससे देखते हैं। लास्ट टाइम हमने प्लस से देखा था, इस बार हम इस फ्री रेडिकल से पता लगाएंगे कि हमारे इसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो एक इधर इस वाले कार्बन वाले हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन वाले हाइड्रोजन, यानी कि टोटल में 5, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन 5 हैं। और अगर हम इस वाले इस वाले कार्बन पे Br को ऐड करते हैं तो फिर इससे देखेंगे ये वाले कार्बन फ्री रेडिकल के साइड वाला जो कार्बन है उस पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उतने वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहाँ पे एक ही है तो ऑब्वियसली 5 ज़्यादा है, तो ये वाला हमारा मेजर उसमें बनेगा, मेजर अमाउंट में बनेगा। ये इसका मैकेनिज़्म होता है। और आपको याद रखना है कि ये वाला जो होता है एंटी मार्कोनियोव रूल वो HBr में ही होता है और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में होता है, ये इसका मैकेनिज़्म है। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।